सलमान ने हाँ में सर हिलाया। इतनी देर में सलमान की अम्मी नाजिया के पास पहुंच चुकी थी। इन्होंने नाजिया से कहा कि मैं सलमान की अम्मी हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतने में सलमान के अब्बू भी अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी करके गाड़ी के करीब आ चुके थे। नाजिया ने इन्हें सलाम किया और कहा कि आप लोग गाड़ी में बैठ जाएं। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए तो नाजिया ने कहा कि हम कहीं चलते हैं, वहाँ बैठकर आराम से बात करते हैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आपसे पहली मुलाकात इस तरह होगी। सलमान की अम्मी ने कहा, बेटी सोचा तो हमने भी नहीं था, हम किसी लड़की से इस तरह रास्ते में रुककर सड़क किनारे बात करेंगे, लेकिन किस्मत और मजबूती इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। सलमान बोला, अम्मी आप लोगों को इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेटा जिसके घर में आग लगी हो तो वो आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। नाजिया कुछ ना समझते हुए बोली कि आग कैसी आग? आंटी मैं कुछ समझी नहीं। सलमान की अम्मी ने इससे सारी बात शुरू से आखिर तक बताई और इसे खुदा का वास्ता देकर हाथ जोड़ के कहा कि वो हमारे घर को बर्बाद होने से बचा ले। नाजिया ने सलमान की अम्मी की बातें सुनी तो वो बहुत परेशान और गमगीन हो गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, अपनी खुशियों का गला घोंटे या इनकी सारी खुशियां और घर बर्बाद करे। कुछ देर इसी तजबात के आलम में खामोश रही और आखिर एक फैसला कुन लहजे में सलमान से कहने लगी, सलमान तुम अपने माँ बाप की बात मान लो, मैं इतने लोगों की जिंदगी और खुशी बर्बाद करके अपना घर आबाद नहीं करना चाहती। सलमान ने कहा, मगर नाजिया हमारी मोहब्बत का अंजाम शादी ही हो ये जरूरी तो नहीं। तो तुम्हारे माँ बाप की मोहब्बत ही है जो इन्हें इस तरह सवाली बनाकर यहाँ तक ले आई है। मैं इन सब के दिल तोड़कर अपने दिल के अरमान पूरे नहीं करना चाहती, इनकी खुशियाँ लूट कर अपना दामन नहीं भरना चाहती। इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही है कि तुम अपने माँ बाप की बात मान लो। हमारी मोहब्बत की सजा घर बैठी हुई तुम्हारी बहन और तुम्हारी मंगेतर को क्यों मिले, जो बरसों से अपने घर बसाने के सपने अपनी आंखों में सजाए बैठी हैं। तुम जाओ और अपनी मोहब्बत को इसी गाड़ी में छोड़ जाओ, मैं भी इसे रास्ते में कहीं ड्रॉप करती हुई घर चली जाऊंगी। आंटी आप इसको ले जाएं अपने साथ और जो आपकी खुशी है वो पूरी करें। मैं आज के बाद इससे नहीं मिलूंगी और ना ही कोई राब्ता रखूंगी। और हाँ सलमान तुम भी मुझे अपने राब्ते में से ही नहीं अपने दिल दिमाग से भी निकाल देना और पूरी ईमानदारी से अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारो। सलमान अश्क भरी मजबूर आंखों से नाजिया को देख रहा था। सलमान की अम्मी ने नाजिया का शुक्रिया अदा किया, इसके सर पे हाथ फेरा और गाड़ी से उतर गई। सलमान के बाप ने भीगी हुई मशकूर आंखों से नाजिया को देखा, इसके सर पे हाथ रखा और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ चल दिया। सलमान ने नाजिया का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुमने ये फैसला क्यों किया? नाजिया ने कहा, ये किस्मत का फैसला है और किस्मत के फैसले अटल होते हैं। तुम्हारा और मेरा साथ इतना ही था, सो अब चुपचाप तकदीर के इस फैसले को मान लो और जाकर अपने माँ बाप, अपनी बहन और अपनी मंगेतर के दिलों के अरमान और खुशियाँ पूरी करो। मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा इन सब का ख्याल रखोगे, अपनी बीवी के साथ पूरी ईमानदारी से रहोगे और मुझे बुला दोगे। सुलेमान ने छलकती हुई आंखों से नाजिया की तरफ देखा। हाँ मैं सर हिलाया और गाड़ी से उतर के बोझल कदमों के साथ अपनी मोटरसाइकिल की तरफ चलने लगा। नाजिया ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर को चल दी। इसकी गाड़ी रफ्तार ही नहीं पकड़ रही थी, यूं लग रहा था कि किसी चीज ने इसकी गाड़ी को पीछे से पकड़ रखा है और इसे अपनी तरफ खींच रही है। नाजिया भीगी हुई आंखों मुसलसल बैक वेव मिरर में सलमान को देख रही थी। घर पहुंची तो इसकी माँ ने इसके उदास चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ नाजिया बेटी, तुम्हारा चेहरा इतना हुआ क्यों है, सब खैरियत तो है ना? नाजिया खामोश रही और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा नाजिया ने अपने कमरे का बंद किया था और दम बाहर बरामदे में खड़ी इसकी माँ का घुटने लगा। इसकी माँ बेचैनी में कमरे के बाहर फिर रही थी और कमरे के अंदर नाजिया तकिए में मुंह दिए अपनी मोहब्बत के बिछड़ने का मातम मना रही थी। मोहब्बत के बिछड़ने का गम और इस गम का मातम अब नाजिया के लिए रोज का मामूल बन गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी शिद्दत में कमी आती जा रही। कुछ अरसा लगा नाजिया को पूरी तरह संभलने में। वो आखिरकार फिर से एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आई। इसको इस तरह बेहतर होते देखकर इसके माँ बाप को भी कुछ सुकून मिला। लेकिन एक दुख था जो इन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा था और दुख था नाजिया का घर अब तक ना बसने का। नाजिया की उम्र अब बढ़ती जा रही और इसका घर बसने की उम्मीद घटती जा रही थी। नाजिया की माँ जब भी इससे शादी के मुताल्लिक बात करती तो नाजिया जवाब में खामोश रहती, मगर कुछ ऐसी नजरों से अपनी माँ को देखती कि वो बेचारी अगली बात ही ना कर पाती। नाजिया का एक क्लास फेलो सफियान अचानक एक दिन एक रेस्टोरेंट में इसे मिला। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। इन्होंने इकट्ठे खाना खाया और पुरानी यादें और बातें ताज़ा की। सफियान ने बताया कि वो अमेरिका चला गया था मजीद पढ़ाई के लिए। पढ़ने के बाद इसको वहीं पर एक अच्छी जॉब मिल गई थी, सो इधर ही रह गया। लेकिन अब वो जॉब छोड़ के पाकिस्तान आ गया है। यहाँ वो अपना कारोबार करने का इरादा रखता है। नाजिया कहती है कि हाँ ये तो अच्छी बात है कि हमारी तालीम, हमारी मेहनत हमारे मुल्क के काम आए, हमारे लोगों के काम आए। खाना खाने के बाद इन्होंने एक दूसरे को अपने अपने फोन नंबर दिए और जल्द ही फिर मिलने का वादा करके अपने अपने घर को रवाना हो गए। सफियान अब अक्सर नाजिया को फोन करता और बहुत देर तक इससे बातें करता रहता। नई पुरानी सब बातें। इसी तरह बातों बातों में वो दोनों
مزید تکلف ہوتے گئے۔ کالج کی دوستی اب گہری دوستی میں بدل چکی تھی۔ نازیہ کو بھی اب سفیان سے ملنا اور باتیں کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ جس دن اس کی سفیان سے ملاقات یا بات نہ ہوتی تو اسے لگتا ہے کہ آج کے دن میں کچھ کمی سی رہ گئی ہے۔ سفیان بھی نازیہ کے بارے میں اب سنجیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ سفیان کی اس سنجیدگی کو نازیہ بھی سنجیدہ لینے لگی تھی۔ اس سنجیدگی نے انہیں احساس دلایا کہ ان کی گہری دوستی بہتے بہتے محبت کی گہری ندی میں جا ملی ہے۔ اس کا شدت سے احساس انہیں تب ہوا جب سفیان کو اپنے کاروبار کے آغاز کے سلسلے میں 3 دن کے لیے اسلام آباد جانا پڑا۔ دونوں کو جدائی ایک قیامت محسوس ہو رہی تھی۔ 3 دن دونوں نے رات بھر فون پر ویڈیو کالز کر کے گزارے۔ سفیان واپس آیا تو اس نے نازیہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تمہارے بغیر جینا میرے لیے اب دشوار ہے۔ نازیہ نے بھی جواب میں کہا کہ سفیان میرا حال بھی تم سے الگ نہیں۔ ان 3 دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ تم میرے دل میں اس طرح بس چکی ہو کہ اب تمہارے بغیر دل کی دھڑکن شاید جاری ہی نہ رہ سکے۔ سفیان نے کہا اب میں تم سے الگ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نازیہ بولی تو پھر جلد از جلد اپنے گھر والوں کو بھیجو میرے گھر کے، وہ میرے امی ابو سے میرا ہاتھ مانگ لیں تمہارے لیے۔ سفیان نے ایک ٹھنڈی اور گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ دوستو اگر ہماری کہانی آپ کو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور اس کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ فوراً ہی آپ اس کا بقیہ حصہ دیکھ پائیں۔ شکریہ۔